अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। मेरे क्लिनिक्स कराची में होते हैं। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, सैटरडे मंडे 3 से 5 बजे मैं फर्स्ट फ्लोर प्लाजा मॉल 2 तलवार क्लिफ्टन पे होती हूँ। जुमेरात को 6 से 8 बजे भी मैं यहीं होती हूँ मेडलिंग्स के अंदर। और ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 से 6 बजे। अपॉइंटमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती, फर्स्ट कम फर्स्ट होता है। आज हम बात करेंगे पीरियड्स के इरेगुलर होने के बारे में, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक आपकी खुराक, आपके लाइफस्टाइल और सबसे ज़्यादा वेट से होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस में आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। महीने में 2 दफ़ा पीरियड्स का आ जाना या इरेगुलर होना खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। जिस वक्त आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं 9 उम्री में, उम्र तकरीबन 10 से 12 साल होती है, लेकिन जिस वक्त पीरियड स्टार्ट हो रहे होते हैं, यानी कि अगर वो जल्दी स्टार्ट हो जाए तकरीबन 8 साल की उम्र से, तो तब भी ऐसा हो जाता है कि पीरियड्स महीने में 2 बार हो जाएं या इरेगुलर हो जाएं। उसके अलावा जब पीरियड्स ख़त्म होने वाले होते हैं, जिसको हम प्री मेनोपॉज बोल रहे होते हैं, तो 40 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स के दरमियान भी पीरियड्स की इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाती है और तब भी इस तरीके से वो बाकायदा होना शुरू हो जाते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीरियड्स को रेगुलर रखने में, और जिन लोगों के अंदर थायराइड ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं करता तब भी पीरियड्स के अंदर इरेगुलरिटी पाई जाती है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एंडोमेट्रियोसिस का, जैसे मैंने बताया, कोर्टिसोल हार्मोन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वर्जिश आपने अचानक बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर दी है, वेट अपना बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक नहीं है जिसमें स्ट्रेस भी है, खाने पीने एक्सरसाइज का कोई कायदा नहीं है, कोई तरीका नहीं है, सलीका नहीं है, आपकी नींद ठीक नहीं है, आप स्लीपलेस हो चुके हैं, आपके यूट्रस के अंदर पॉलिप आ चुके हैं, अचानक आपने ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स खानी छोड़ दी हैं और उसकी वजह से आपके बहुत सारे मसाइल तो जो होंगे सो होंगे, लेकिन उसमें पीरियड्स की इरेगुलरिटी या महीने में 2 दफ़ा आना, ये भी चीज़ें शामिल हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो हम ब्लड टेस्ट तो करवाते हैं, कई दफ़ा अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, कई दफ़ा आपको गाइड भी करते हैं। और सारे मसाइल का इतना सारा हल जो होता है वो तो एक वेट लॉस ही होता है। कई दफ़ा आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन सिर्फ अपना वेट लॉस ही कर लिया, तो आपके बहुत सारे मसाइल जहाँ पे हल होते हैं वहाँ पे आपका पीरियड्स का रेगुलर होना बहुत अच्छा रहता है। मैं अपने क्लाइंट्स को सीडलिंग भी करवाती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, उनको सीड्स भी देती हूँ, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं और उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप सीडलिंग भी कर सकते हैं, आपके कुछ ब्लड टेस्ट में भी फ़ायदा हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला आपको सही तरीके से इसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे वेट लॉस के, अच्छे डाइट प्लान के ज़रिए, स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के ज़रिए, एक्सरसाइज करने के ज़रिए, नींद पूरी करने के ज़रिए। हाँ, कोई एंडोमेट्रियोसिस है या यूट्रस के इश्यूज़ हैं तो उसके अंदर आपका गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के उनसे ओपिनियन लेना भी बहुत अच्छा रहता है। अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, अपने आप के ऊपर गौर कीजिए और इन साइकिल्स को बिल्कुल ऐसे नहीं लीजिए खुदा न खास्ता छोटी सी बात कहीं किसी बड़े मसले का मसला या वजह ना बन जाए। शुक्रिया एंड अल्लाह।